खांड ही लेनी है नहीं तो दुकान वाले के लिए थोड़ी दे तो नहीं चाह के मीठी तो कौन पर 2 किलो कर दे ये कहा करनी आ भाई, इतना भी नहीं परखना चाहिए, इतना भी नहीं देखना चाहिए, ये चीज़ें बहुत पहले डिसाइड हो जानी चाहिए। हेलो गाइस, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली 10वीं और 12वीं को निपटाने के बाद, हालांकि अपन ने तो इसमें कुछ नहीं किया, जिसने किया वो आपको पता ही है। आगे की रणनीति, आगे का अपना क्या प्लान रहेगा उसके बारे में अपन को चर्चा करने वाले हैं आज। मेनली 10th के बाद 10वीं तक क्या होता है ना, आप एक फिक्स रास्ते पे चलते हैं। 6 सब्जेक्ट होते हैं आपके पास, उसमें से 3 लैंग्वेज के रहते हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के, और एक अपना रहता है एसएस का, है ना, सामाजिक विज्ञान जिसे कहते हैं, और साइंस और मैथ फिक्स होते हैं। 6ठी से लगा के 10वीं तक आपको इनको थैले में ठूंस के लाना होता है, यहाँ पढ़ना होता है, निपटाना होता है। लेकिन 10वीं एक ऐसा पड़ाव है, यहाँ आने के पश्चात आपको इनमें से कुछ सब्जेक्ट को छोड़ना होता है और कुछ नए सब्जेक्ट्स हैं जो वो ग्रहण करने होते हैं। तो आज अपन यही बात करने वाले हैं कि यदि आप किसी सब्जेक्ट का चयन करते हैं आगे, तो उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आगे चल करके आपको कुछ जो समस्याएं आ सकती है उनसे निजात मिल सके, या फिर हो सकता है कि आपके करियर में, आपके आगे बढ़ने में ये बातें आपको थोड़ी बहुत कहीं हेल्प कर जाए। जब अपन 10वीं तक पहुँचते हैं ना, तो यहाँ पे अपने दिमाग के अंदर 2 बातें चलती हैं। जैसे ही 10th हो जाती है तो एक तो ये चलता है कि यार अब अपन कुछ ऐसा सब्जेक्ट लेंगे नया, है ना, क्या होगा उस बुक्स के अंदर, क्या पढ़ेंगे, ये वो उत्सुकता रहती है। और दूसरा जो अपना विचार है बड़ा रूढ़िवादी, क्या किताब डाउन लारो छूटी, शुरू से चलता आ रहा है ऐसा। कई किताबों का नाम सुनते ही क्या ना, ऐसे कम भी छूटती है बच्चों की, तो वो खुश होते हैं कि अरे वाह, इनसे अपना पिंड छूटेगा। तो इन कुछ बातों को लेकर के अपन चलेंगे, जिससे जो आपको सब्जेक्ट के चयन में काफ़ी आसानी रहे। तो इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे रुचि तथा योग्यता की। 10वीं तक आप जिन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, जिनको आप छोड़ने की बात करते हैं, उनमें आपकी रुचि कम है, यूँ समझ लीजिए, और जिनका नाम सुनते ही आपके चेहरे पर खुशी आ जाती है। हालांकि पढ़ने का नाम सुन के आपके चेहरे पर खुशी आती नहीं है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी हमारा ऐसा मानना होता है कि खुशी आ जाती है। रुचि का मतलब है आपका इंटरेस्ट। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में आप अपने आप को कितना सहज महसूस करते हैं। कुछ ऐसी किताबें होती हैं जिनको पढ़ने में आनंद आता है, कुछ ऐसी किताबें होती हैं जिनको पढ़ने में चेहरा जैसा माहौल क्या कहते हैं, कंटाल ही जाता है, ऐसा कहते हैं ना, जनरल भाषा में बोल रहे हैं। तो ये सब इस रुचि पर निर्भर करता है। रुचि का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 10वीं के बाद आप जिस सब्जेक्ट का हाथ पकड़ेंगे ना, बहुत लंबे समय तक आपको उसके साथ चलना होता है, काफ़ी लंबा समय उसके साथ व्यतीत करना होता है। इसलिए जिस सब्जेक्ट का आप चयन करते हैं उसमें आपकी रुचि का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप किसी काम को करते हैं, तो जब भी रुचि के साथ करते हैं ना, तो काम एक आनंद के साथ, एक स्फूर्ति के साथ, एक अलग ही ऊर्जा के साथ संपन्न होता है। और यदि उसी काम में आपकी रुचि नहीं है, तो फिर वो काम ऐसे टें करके पूरा होता है, मतलब रोते रोते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक लड़का है, उसको ऐसा आसपास का मौसम थोड़ा सुहाना ठंडे टाइप है, उसको पहाड़ पे जाने का मन हो गया कि चलो मैं पहाड़ पे जाके आता हूँ। अकेला नहीं जा सकता, वो दूसरे दोस्त को कहता है चलना यार अपन जाके आते हैं। उसको उस पहाड़ पे चढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रुचि नहीं है, लेकिन दोस्त की बात टाल नहीं सकता ना, इसलिए उसके साथ चलेगा। लेकिन वो चलने से पहले उसको ऐसे कन्विंस करेगा, क्या यार पहाड़ पे रखा है, क्यों जाएंगे अपन वहाँ पे, जबकि दूसरा कहेगा नहीं जाके आते हैं यार, अच्छा मौसम में थोड़ा घूम फिर के आएंगे, है ना, थोड़ा अपना टाइम पास हो जाएगा। अब जैसे ही वो पहाड़ पे चढ़ना शुरू करेंगे ना, तो जिसकी चढ़ने की रुचि नहीं है वो छोटी छोटी बातों को बड़ा बना के पेश करेगा। मतलब इतना सा भी काकरा ऐसे आ गया ना पाँव के नीचे, पाँव ऐसे फिसल गया, ओह अधूर पड़ी जूर, है ना, वो ये धारणा लेके चलेगा हर कदम पे, जहाँ जाएगा वहाँ पे, ओह ये तो मोटो भाटो आएगी, मत कहूँ चढ़ू है, एक बार कहूँ फूरी से, मतलब ऐसे वो हर चीज़ को नेगेटिव वे में सोचता हुआ चलता है। भाकर में ये मिल जाएगा, भाकर में वो मिल जाएगा, कोई जानवर मिल सकता है, पाँव फिसल सकता है, गिर सकते हैं, ये मतलब वो ऐसी बातें करेगा। और जिसकी रुचि है, मान लो कोई बड़ा पत्थर है, उसमें से उसका पाँव फिसल गया, ठेठ नीचे जाके गिर गया, है ना, इधर हाथ उलगियो ला रहे हैं, मुने हगड़े लाग लूगन लो ही जान गयो पूरी, तो ही गई देख कि तू खा तो आया नीचे, है ना। ये रुचि का फर्क होता है, ये रुचि का प्रभाव होता है। मतलब जिस काम में आपकी रुचि है
आप उसी को करिए। सब्जेक्ट पढ़ते वक्त जो ये 5-6 किताबें थी, इनमें से जिसमें आपको सबसे ज़्यादा आनंद आता है, आप उसी सब्जेक्ट का चयन करें, उसको प्राथमिकता दें। जिसमें आपकी रुचि नहीं है, जिसमें आपका आनंद नहीं है, आप यदि उसको लेके चलेंगे तो जब तक आप 5, 6, 7 साल तक उस सब्जेक्ट को लेके घूमेंगे ना आगे जब भी ज़िंदगी में, तब तक आपकी वो रुचि पीछे लौट लौट के ऐसा आएंगे आपके विचार कि यार काश उस दिन इस चीज़ का ध्यान रखा होता, कहाँ फंस गए, ये ले लिया वो ले लिया, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रही, ये वो ऐसे वैसे, मतलब ये चलता रहता है ऐसा। तो यहाँ पे रुचि सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। और साथ में एक शब्द लिखा हुआ योग्यता। केवल रुचि से ही कुछ नहीं होता, उसमें अपनी योग्यता भी होनी चाहिए। रुचि तो मेरी है कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊँ लेकिन कौन बनाए, नहीं बन सकता ना मैं, तो अपनी योग्यता भी रुचि के साथ होनी चाहिए। योग्यता मतलब आपका एक लेवल होता है किसी चीज़ को अचीव करने का, कि मैं मैक्सिमम वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, उस चीज़ को ध्यान रखना। आपकी क्या योग्यता है, आपका क्या लेवल है, इसको हालांकि अपन परसेंटेज के आधार पर डिसाइड कर लेते हैं, जो अपना सही पैमाना नहीं है, ठीक पैमाना नहीं है वो, क्योंकि परसेंटेज तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि आदमी के पास ज्ञान तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो सही ढंग से उसको प्रस्तुत नहीं कर पाता, परसेंटेज कम हो जाते हैं, उसके आधार पे वो सब्जेक्ट चयन नहीं कर सकता। और यदि किसी के परसेंटेज ज़्यादा है, मिल जाते हैं, कोई समाज सेवी मिल जाते हैं, परसेंटेज ज़्यादा भी हो जाते हैं। और कई ऐसे कोरोना टाइप के विद्यालय भी हैं जो वास्तविक कोरोना है, कई सालों से वो कोरोना का काम करते आ रहे हैं, मतलब प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट बच्चों को, घर बैठे परसेंटेज ले जाओ, फीस भरो परसेंटेज ले जाओ, फीस भरो परसेंटेज ले जाओ। वो यहाँ धोखा दे जाते हैं अपन को, वहाँ अपन परसेंटेज के आधार पे सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं, फिर पता चलता है कि ये विषय कोई ये पूछ ले ना आपसे आगे जाके। कई बार ऐसा हुआ है, वो था ना, एक घटना हुई थी बिहार में, वो लड़की टॉप कर गई, मीडिया वाले पहुँच गए उसके पास, पूछा आपका सब्जेक्ट कौन सा था, तो टाइम बोल गई उसकी, बकरी डब्बे में आ गई भी है ना। तो अपनी भी ये समस्या हो सकती है, तो ये इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा है टैलेंट है ना, यदि वो पढ़े तो बहुत कुछ कर सकता है, उसके बाद बहुत नॉलेज है, लेकिन बदमाशी से नहीं पढ़ता, उसके परसेंटेज भी तो कम रहेंगे ना, है ना। तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है, ऊपर तक जा सकता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो नेगेटिविटी वाली बात हो गई कि आप योग्यता के आधार बच्चों को कह रहे हैं, फिर तो बच्चे आगे पढ़ने का प्रयास ही नहीं करेंगे। सही बात है, मेहनत करने से सब कुछ हासिल होता है, बिल्कुल सही है। कहते हैं ना वो, पत्थर उछाल के देखो, कौन कहता आसमान में छेद नहीं होता, तबीयत से ऐसा कुछ है जो भी है ना। तो वो अलग बात है, लेकिन योग्यता भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान लीजिए आप साइंस लेते हैं, साइंस लेने के बाद आप डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक भीड़ मिलेगी, पूरी पूरी मेला मिलेगा, पूरा का पूरा। पूरे भारत में मान लो 10,000 सीटें हैं, तो 10,000 उन सीटों के लिए MBBS करने के लिए जो लोग आएंगे ना, वो अपनी क्लास के जो टॉपर्स होते हैं ना, हर स्कूल में से ऐसे ही निकल के आएंगे। उनको उनके बीच अपन खुद को कहाँ पाते हैं। मतलब योग्यता जांचने का सीधा सीधा तरीका है, आप खुद से पूछो, खुद के अंदर झांक के पूछो कि भाई परसेंटेज तो मेरे बन गए, अब घर वाले, परिवार वाले, आसपास दोस्त वगैरह क्या सोचेंगे कि इस परसेंटेज के आधार पे तो मुझे ये करना चाहिए, ठीक है। तो फिर अपने आप से पूछो, कुंकर महाराज कि आप कितना ही है ना, जब भी ऐसे अकेले बैठे होते हो तो धीरे से पूछना अपने मन से। यदि अंदर से ऐसी आवाज़ आए तो उठा ला, जाओ आप डेफिनेटली उस तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि अंदर से ये आवाज़ आती है कि यार ये तो हो सकता है, मेहनत करेंगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी आप उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन यदि अंदर से ये आवाज़ आ जाए अपने कोई मतलब नहीं है ना, बन गए तो बन गए वो कोरोना वाले विद्यालयों के कारण, लेकिन अपन वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो फिर आपको उस सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाना है। तो पहली बात है ये रुचि और योग्यता दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके सब्जेक्ट चयन में, आपके विषय के चयन में, कि आप किस विषय को लेकर आगे चलना चाहते हैं। यदि आप वहाँ तक आगे चलना चाहते हैं तो क्या आप रियली वहाँ तक पहुँच पाएंगे, वास्तविकता का ज्ञान। और ये ज्ञान आपको कौन करवाएगा, जिसने आपको शुरू से लगाकर अब तक पढ़ाया है, अर्थात आपके टीचर्स। सबसे ज़्यादा इस बात का नॉलेज आपको वो ही देंगे, आपके परसेंटेज कैसे बने हैं, क्या बने हैं क्या नहीं, वो सब उनको नॉलेज होता है, सब उनको पता होता है, वही आपको रास्ता बताएंगे।
यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी एक गड़बड़ भी हो जाती है। प्राइवेट स्कूल के साथ अमूमन ऐसा होता है, उनके क्या होता है, साइंस डिपार्टमेंट की थोड़ी फीस ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, 4 पैसे अपने कमाने के लिए बच्चा उस सब्जेक्ट के लायक नहीं होता फिर भी उसको दिला देते हैं, और साथ में ये झांसा भी देते हैं कि आपके परसेंटेज बन जाएंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। जितने आर्ट्स में बढ़ रहे हैं उससे 4% ज़्यादा बना के बताएंगे। तो वो परसेंट ज़्यादा जो बना के बताएंगे ना, वो उसको ज्ञान व्यान दे के नहीं बनाते हैं, वो फिर वो बैकडोर से बनाते हैं। धोखा होता है वहाँ पे। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। अच्छा, शिक्षकों की बात, आपकी वास्तविकता मैंने कहा आप खुद से पूछिए और अपने परिवार के सदस्यों से, जिनके साथ आप उठते बैठते, अपने दोस्तों से, उनसे आपकी वास्तविकता, आपकी योग्यता का पता चलेगा कि आपको कहाँ तक जाना है, किस सब्जेक्ट के साथ रहना है। यदि अपन दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो आता है फील्ड या क्षेत्र का चयन। आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसके अनुसार अपने सब्जेक्ट का चयन करना। बच्चे को आप किस क्षेत्र में भेजना चाहते हैं। अपने यहाँ पे तो मैंने कहा ना लोकल मामला है, लोकल मामले में तो ये जो क्षेत्र का चयन होता है ना, ये भी अपन पड़ोसी को देख के करते हैं, इनको अपन भुला देते हैं, घर वाले भी। ये अभिभावक यहाँ पे बहुत बड़ी गलती नहीं गढ़ता करते, इतना बड़ा मतलब ये कि पड़ोसी का बेटा यदि MBBS की तैयारी करने चला गया तो अपने वाला भी जाएगा। अब उसकी रुचि उस सब्जेक्ट में है या नहीं, उसकी योग्यता वहाँ तक जाने की है या नहीं, वो वहाँ तक पहुँचने की काबिलियत रखता है नहीं, कोई मैटर नहीं है। पड़ोसी गया अपना भी जाएगा। मतलब ये कि बार धमीड़ उड़े आगे धम धम बाजे, छोरे ने पूछे छोरा बाहर गया रे तो क्या बड्डे खंदाणो कूटे, तो क्या लिया माम देसो, तो क्या आप काकरा ही कूटा, पर धम को बराबर बाजना चाहिए। उस धमके से कोई मतलब नहीं होता, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। कभी कभी तो क्या करते हैं, पड़ोसी का बेटा चला गया, उसका MBBS में सिलेक्शन हो गया, तो अपने वाले को फेंकते हैं कोटा की तरफ, 2 साल वहाँ रखते हैं। पता चला यहाँ कुछ जमा नहीं, क्योंकि बच्चे को तो इंटरेस्ट नहीं है ना उस चीज़ में, वो वहाँ तक जाने की काबिलियत शायद नहीं रखता है, अपने फेंका उधर, फिर उसको वहाँ से निकाल के कजाकिस्तान, रसिया, पता नहीं कहाँ फेंक दिया जाता है, फिर वो वहाँ रहता है। और वहाँ से जब वो वापस आता है लौट के, तो एक ऐसा मटेरियल आता है जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सारे वहाँ जाने वाले इस टाइप के होते हैं, ये इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं निकाले, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा उदाहरण। एक दिन एक बंदा मिल गया मेरे से, उसके भी एक ऐसा लड़का था जो बाहर से वो कर रहा था, अभी कोरोना काल में उसकी वो हो गई कंप्लीट, वो आ गया वापस। तो मेरे से मिला तो जान पहचान वाले थे, तो मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा वो डॉक्टर साहब कहाँ हैं। वो पूछ रही कौन से डॉक्टर साहब, कौन से डॉक्टर साहब। मैंने कहा वो अपने फलाना राम है। अच्छा, अपने फलाना राम है, ये तो घर ही है। घर क्या कर रहा है, अभी कोरोना चल रहा है ना, तो क्या है वो छुट्टियां वगैरह है तो घर पे ही है। अरे तो उसकी MBBS तो कंप्लीट हो गई ना, फिर तो डॉक्टर से तो कोरोना में बहुत कम ही थी, फिर घर क्या कर रहा है, उसको तो ड्यूटी पे होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ वो पड़ोसी को देख के धमका बजाना, इसकी वजह से नहीं है। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। खैर जो भी है, पर्सनली न ले रहे इस चीज़ को, हकीकत है ये, वास्तविक बयां कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को भेजा गया है जो वहाँ नहीं जाना चाहते थे या उनकी इच्छा भी नहीं रही होगी। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि चलो घर वाले खर्चा दे रहे हैं, 4-5 साल अपने ऐश मौज करते हैं, वहाँ से एक ऐसा पदार्थ निकल के आता है फिर कि उसको आप कहीं पर भी नहीं डाल सकते, फिर वो न घर का होता है न घाट का होता है। खैर जो भी है, क्षेत्र का चयन बच्चे की योग्यता और रुचि के अनुसार ही किया जाए। बच्चा कहाँ जाना चाहता है, उसका किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, उसको वहीं भेजा जाए। और हाँ, जितना बच्चे के पास है उससे अपन थोड़ा बहुत ज़्यादा रख सकते हैं उम्मीद कि भाई हाँ ये इससे इतना ज़्यादा कर सकता है। जब बच्चे की कैपेसिटी यहाँ तक कि अपन यहाँ तक की उम्मीद रखते हैं, वो ठीक नहीं है। यहाँ अभिभावकों का इसके चयन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप अपने टीचर से पूछिए जिनसे आप पढ़े हैं, आपको सबसे ज़्यादा और सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी वही दे सकते हैं। और परसेंटेज के आधार पे अपने क्या है, बाजार चलते ऐसे ही, सड़क चलते से पूछते हैं, बट मार सो रहे 90% बने आए के करावा, वो पूछेगा सबसे पहले। यदि 12th हो रखी है तो सब्जेक्ट के लिए उड़ू है, ये साइंस, बायो, मैथ, ये बायो भेज दो, डॉक्टर MBBS तैयारी करी, पूछ ले मैथ भेज दो, IIT तैयारी करी, कोटा भेज दो, कोटा, कोई मैटर नहीं है। ऐसे किसी से नहीं पूछे, ऐसा सलाह
कैसे दे सकते हैं यार अपन किसी के बारे में ऐसे सलाह? परसेंटेज मैं लिख के ले आऊँ किसी मार्कशीट पे 90, 95, 98 और पता चले मेरे को खुद को कुछ नहीं आता, मैं किसी को बताऊंगा ले जाके साहब ये मेरी मार्कशीट है क्या करूँ, वो तो यही कहेगा ना तू जा उधर, है ना। मतलब ये कि अंदर का मटेरियल कुछ और मत आथर दूसरे के लगा उड़ा है, अंदर से तो वही है ना प्राणी। तो बाहर से आप उसको कितना सजा वजा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्षेत्र के चयन में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं कि आप जब भी क्षेत्र का चयन करते हैं, जब भी बच्चे को कहीं ये उसके करियर का सवाल है ना, इसके साथ उसको पूरी ज़िंदगी बितानी होती है। यहाँ अपन गड़बड़ कर जाते हैं तो फिर वो सारा ही मामला वो हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि पढ़ने पे हर क्षेत्र में हर लेवल पे अलग अलग प्रकार के जॉब हैं, अलग अलग प्रकार के स्कोप हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने साइंस ले ली तो मैं डॉक्टर ही बनूंगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने आर्ट्स ले ली तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है। ये सब केवल धारणाएं हैं, केवल धार्मिक चीज़ें हैं, इनको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सब कोई। अपने यहाँ पे बच्चे से पूछते हैं छोरा 10वीं बस के ही रे, 10वीं बस तो ढाणिया लगे ही सुन लो, ढाणिया लगे ही क्या मतलब है भाई? थैला उठा के घर वाले जाएंगे क्या अपनी जगह पढ़ने के लिए? नहीं ना, अपन को जाना है ना, तो घर वालों से क्या मतलब है? थोड़ा आपको भी अपडेट रहना चाहिए। आप सिटी में जाओ बड़ी बड़ी स्कूलों में, वहाँ बच्चों को देखो, छोटा सा बच्चा होता है क्या करेगा रे, मैं तो ये बनने वाला हूँ, मैं तो ये बनने वाला हूँ। यहाँ अपने वाले से पूछे IAS क्या होता है, बाबू बोली है ना। ये थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए इधर। कुछ लोगों का तो ऐसा रहता है बेटा 15-15 दिन स्कूल हम जा देखे साइंस जमे कि नहीं जमे, साइंस नहीं जमे छोड़ आर्ट्स ला। 1 तारीख को स्कूल खुलनी होती है, 30 तारीख तक ये नहीं पता होता कि मुझे कल कौन सी स्कूल में जाना है और कौन सी क्लास में बैठना है, क्या करना है। स्कूल के गेट के अंदर घुसने के बाद ऐसे देखेगा आमने नेड़ो खेव पड़े कि ओ नेड़ो पड़े बीम घुस जी 10 दिन बीम भी बस दे कि इंग पड़ोस में वो है। ये विंग चल रही है, जैसे आर्ट्स है तो आर्ट्स से निकल के फिर साइंस में 15 दिन देखता है, फिर 15 दिन कॉमर्स में जाके देखता है, महीनों भर तो टेस्ट करने में रहे। मतलब ऐसा कि बाजार जाए तो ही खांड ही लेनी है नहीं तो दुकान वाले के लिए थोड़ी दे तो नहीं चाकन के मीठी तो कौन नहीं पर 2 किलो कर दे ये कहा करनी आ जाएगा भाई। इतना भी नहीं परखना चाहिए, इतना भी नहीं देखना चाहिए, ये चीज़ें बहुत पहले डिसाइड हो जानी चाहिए। तो इसमें आप टीचर से, घर वालों से, अपने दोस्तों से, खुद से कंसल्ट करके पहले से अपना जो पूरा रोड मैप तय होना चाहिए। अभी देखो कोरोना के कारण स्कूलें वगैरह नहीं खुलने वाली है, तो आप अपना पहले से रोड मैप तय कर लें और जिस सब्जेक्ट में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसकी ऑनलाइन क्लासें वगैरह बहुत चलती है यूट्यूब पे, यहाँ वहाँ जहाँ चाहो आपको मिल जाएगी। आप उनसे पढ़िए, क्या पता कोरोना का क्या मामला आगे क्या हुए क्या नहीं हुए, अपने पास नॉलेज होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, ये हो गया। मेहनत कोई बेकार नहीं होती। कहाँ किसने कहा मेहनत बेकार हो गई? आप मेहनत करिए, ज़िंदगी में कभी बेकार नहीं होती है, काम तो आएगी आएगी। हाँ ये हो गया कि मार्कशीट के ऊपर वो छपेगा नहीं कि आपने इतनी मेहनत की थी, लेकिन मेहनत आपने की तो वो नॉलेज तो आपके पास है ना, वो तो आगे काम आएगा ही आएगा भाई। पूरी शिद्दत के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़िए आप। कोई ये मैटर नहीं करता कि आपने परीक्षा दी है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। हाँ होनी चाहिए थी परीक्षा, ये सब कुछ ठीक है, नहीं हुआ ये भी एक दुख वाली बात है, होना चाहिए था एग्ज़ाम को, नहीं हुआ, लेकिन अपने हाथ में थोड़ी है, अपन इसको नहीं बदल सकते ना। विधि का विधान है, उसके अनुसार अपन को चलना पड़ेगा। तो आप चलिए उसके अनुसार, लेकिन आपका नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपके पास है, ज़िंदगी में कहीं न कहीं आपके ज़रूर काम आएगा। नेक्स्ट होता है अपना, जब भी अपन विषय चयन करते हैं तो प्रतिशत का योगदान। मैंने पहले भी चर्चा कर ली, इसमें प्रतिशत का कोई विशेष योगदान नहीं होता। योगदान होता है कि आपके पास नॉलेज कितना है, आपके पास ज्ञान कितना है, आपने उसको किस प्रकार से अर्जित किया हुआ है, ये चीज़ डिपेंड करती है। यहाँ मैं आपको उदाहरण बताना चाहूँगा। जब मैं 12th में पढ़ता था उस समय मेरे साथ कोचिंग सेंटर में जोधपुर में था, वहाँ पे एक लड़का था कि 12th हो रखी थी और 12th में उसके 45% थे। लड़का होशियार था, टैलेंट था उसमें, लेकिन वो क्या पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था, इधर उधर भटकता घूमता फिरता था। तो एक दिन क्लास के अंदर उसको खड़ा करके सर ने पूरी क्लास के सामने उसको खरी खोटी सुनाई, तेरा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इधर उधर ऐसे वैसे बहुत कुछ सुनाया उसको। तो फिर उसके दिमाग के अंदर ये चीज़ घर कर गई, मुझे इन सर को जवाब देना है। और वो दूसरे दिन वो कोचिंग छोड़ के चला गया, पता नहीं कहाँ गया, जहाँ भी गया तैयारी व्यारी पे। 12 महीने बाद एम्स में सेलेक्ट होके आया था, और वो भी टॉप मोस्ट रैंक से। आके उसने बकायदा उसी टीचर को बोला उसने कि सर ये एम्स में मेरा सिलेक्शन हो गया। बताया उसने आके, सर ये मेरा कॉल लेटर है, अभी मुझे वहाँ से कॉल आया है और मुझे वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है। बात समझ में आई ना? तो परसेंटेज काम आए नहीं रखते हैं। 45% एम्स में सिलेक्शन और 95, 92
90+ वाले हज़ारों ऐसे घूमते हैं, सबका थोड़ी होता है उधर। तो परसेंटेज मायने नहीं रखते। इसके ऊपर जाकर के अपन अपनी जो क्षेत्र है या जो सब्जेक्ट है उसका निर्धारण नहीं कर सकते। वास्तविकता के आधार पे, अपनी योग्यता के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे करिएगा तो आपको वो काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचाता है। आत्मविश्वास, आत्म मतलब खुद के ऊपर विश्वास। आप जिस भी फील्ड में जाते हैं, जिस सब्जेक्ट का चयन करते हैं, मैंने कहा आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद खुद के ऊपर विश्वास रखिए। जितना आपको अपने ऊपर विश्वास होगा उतना आपका हर काम आसानी से सरलता के साथ संपन्न होगा। अपने सब्जेक्ट को चयन करते वक्त इन बातों का ध्यान रखिएगा। और भी यदि आपके दिमाग में ऐसा कोई सवाल आता है सब्जेक्ट चयन को लेकर के तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जवाब मिल जाएगा। आप पुण्य कमाना चाहते हैं, गोदान करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसपास के क्षेत्र में संचालित होने वाली लगभग सभी गौशालाओं की डिटेल्स दे रखी है। खाता नंबर, अकाउंट, IFSC कोड नंबर वगैरह जितने भी हैं आप उन पे कर सकते हैं। और कुछ सवाल भी था पीछे कि यार मैं वो वीडियो बनाने वाला था हर रविवार को, तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर आपने वो बनाया नहीं गौशाला वाला वीडियो। तो उसमें क्या है, नाम कुछ ज़्यादा हो गए, पूरे दो नाम पुकारने में इतना लंबा समय नहीं था मेरे पास, इसलिए नहीं बना पाया। तो हो सकता है 15 दिन बाद, और यदि ऐसा ही सहयोग रहा तो हो सकता है महीने भर बाद, हो सकता है 6 महीने में एक बने, है ना। वो तो आपके सहयोग भी है, जितना जैसा सहयोग वैसा अपनी तरफ से भी रेस्पॉन्स। अपना भी ध्यान रखिए। बच्चों का भी जो है वो कोरोना काल के अंदर सब्जेक्ट चयन में थोड़ी जटिलता आएगी, तो पूर्णतः बच्चों की रुचि का भी ध्यान रखते हुए, उनको केवल एक मशीन और रोबोट नहीं समझते हुए, उनकी भावनाओं का, उनकी फीलिंग्स का आदर करते हुए, उनका साथ साथ ख्याल रखते हुए उनको सब्जेक्ट चयन करवाइए, उनके क्षेत्र का निर्धारण करिए। पड़ोसी के आधार पे बिल्कुल नहीं करें। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।